10th जो है अपनी, जिसकी हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऐसा एक चैप्टर पढ़ रहे थे, और इससे पहले उसकी 2 वीडियोज़ आपने देख ली होंगी। उन 2 वीडियोज़ में वो फेस वीडियो नहीं थी भाई, उसमें क्या था कि टैब के ऊपर मैंने पढ़ाया था और वो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है चैनल पे। नहीं देखी हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ये तीसरी वीडियो होगी अपनी उसी टॉपिक पे, ठीक है। और मैंने बताया था कि केमिकल जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हम पहले जो बात कर रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अभी भी कोई बात हमने केमिकल इक्वेशन की नहीं करी है, मतलब इक्वेशन बनाना हम जरूर सीखेंगे, पर बैलेंसिंग जैसी कोई चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल केमिकल रिएक्शंस समझने पे ध्यान देंगे, और उन रिएक्शन को देख के कोई ये केमिकल इक्वेशन लिखनी कैसे है, केवल इस पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज जो ये अगली वीडियो है, इसमें हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे रिलेटिविटी सीरीज। वो फिजिक्स का मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान आ गया, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज की आज बात kरेंगे, ठीक है साथियों। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है जी, सबसे पहले तो एक ये देख लेते हैं ना, हेडिंग है जी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी VITY और सीरीज, ठीक है। सीरीज का मतलब सीरियल ऑर्डर में कोई चीजें लिखी हुई है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती हुई है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं ये जो होता है ना, ये सीरियल अरेंजमेंट होता है जी। क्या होता है ये? सीरियल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, या फिर मैं बोलूँ नॉन मेटल्स। मैं आपको दोनों के लिए सिखाऊंगा ये बातें ना, मेटल्स के लिए भी बताऊंगा और नॉन मेटल्स के लिए भी, ठीक है। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब किसी भी मेटल की या नॉन मेटल की रिएक्शन करने की क्षमता से होता है जी, ठीक है। तो क्या हुआ ये सीरियल अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जब हम मेटल या नॉन मेटल को कुछ इस प्रकार से क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। अब देखो आपने बुक में पढ़ा भी होगा, और इसको याद करने की एक ट्रिक भी है जो आपको शायद आती हो, ठीक है। ट्रिक ये है साहब कि कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है। कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। इसी में नीचे ये क्या बोलते हैं चलती रहती है ऐसे ही। आप जब अपनी नोटबुक में लिखें तो उसको पूरा एक ही लाइन में लिखें, ठीक है सर। मैं इसको उधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक। तो क्या याद करा? कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, या कुछ लोग कहते हैं काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। मर्जी आपकी, जिसे याद करना हो कर लो, ठीक है जी। उसके बाद पूछा कि कौन है भाई वो फीके आलू पकाने वाला, इधर आइयो, है ना। तो कैसे पूछेगा कोई, अगर मान लो पूछना हो भाई कौन है जो फीके आलू पका रहा है जी, तो क्या कहेंगे? कौन है। तो कौन है, और फिर आगे आओ, आगे आओ, और आगे बुला के क्या करेंगे? प्रसाद थोड़े देंगे उसको। आगे आएगा तो क्या करेंगे? तो आलू फीके पका रहा है, तो फिर क्या होगा? ये पिटेगा, ठीक है जी। तो कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है। फिर किसी ने पूछा कौन है, आगे आओ, और आगे आगे प्रसाद तो देगा नहीं, उसको पीटेगा। तो कौन है, आगे आओ, पिटेगा, याद रहेगा। और इधर से इधर आते समय, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती है जी। ऊपर से नीचे आते हुए रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, यानी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बिल्कुल ऊपर मिलेगा ये मेटल अपना मोस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। क्या होगा? ये मोस्ट रिएक्टिव। और जो सबसे नीचे मिलेगा ये क्या होगा? ये लीस्ट रिएक्टिव मिलेगा। समय समय पर इसके बारे में हम और चर्चा करते रहेंगे, अभी ये थोड़ा सा याद करें, ठीक है जी। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है
कि सर ये देखो हाइड्रोजन जी को देखो जी जरा, ये रहा हाइड्रोजन, इस पे थोड़ा ध्यान दें। हाइड्रोजन को हमने बेस मानना है, क्या मानना है, बेस, और बेबी को बेस पसंद है, ठीक है, सलमान खान की बेबी को। वैसे तो वो सलमान खान की भी नहीं है टेक्निकली, और सलमान खान की वो क्या, सलमान खान की तो कोई भी नहीं है। तो टेक्निकली देखा जाए तो विराट कोहली की बेबी को बेस पसंद है, पर ये वो वाला बेस नहीं है, वो BASS वाला बेस होता है, ये BASC वाला बेस होता है, ठीक है जी। अब इसको हमने बेस मान लिया, ठीक है, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो इसका हम कर रहे हैं। तो जो भी इससे ऊपर की तरफ होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, जो भी इधर की डायरेक्शन में लिखे हुए हैं इससे ऊपर, ये क्या है, दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन मेरे भाई, दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और जो इससे नीचे की तरफ, आप तो लिखोगे तो ये पूरा एक साथ ही लिखोगे ना, तो जो ये नीचे की तरफ आएंगे ये वाले क्या हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये सब नीचे ही लिखे जाएंगे, उसके मैं साइड में लिख दूंगा एक बार और, ठीक है। तो ये क्या होंगे, दीज आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दीज आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्या ये बात अपने को समझ आ गई जी, ठीक है। और ऐसा नहीं है हाइड्रोजन के लिए आप किसी को भी बेस मान लो मेरे से किसी ने पूछा कि बताओ जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो मैं क्या बताऊंगा भाई, जो भी एल्यूमिनियम से ऊपर दिख रहे हैं, कौन कौन दिख रहा है, पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। और इससे कम रिएक्टिव कौन है जी, ये सारे जो भी इसके नीचे वो सारे उससे कम रिएक्टिव हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने पूछा आप लोगों से कि बताओ भाई इस आयरन में और इस जिंक में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन और जिंक में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या देखना है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आता हो, ऊपर से जब बात करते हैं और जो पहले आ जाए वही क्या होगा अपना मोर रिएक्टिव। तो देखो ऊपर से आ रहा हूं जब मैं, तो सबसे पहले क्या आया, जिंक आया, तो मैं क्या लिखूंगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। क्या इतनी बात समझ आई यार। मान लो एक सवाल और करो, मच्छर मरेगा, ठीक है जी। मान लो मैंने और सवाल करा आपसे कुछ कि बताओ भाई इस कॉपर में से और अपनी हाइड्रोजन दीदी में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, या हाइड्रोजन दीदी को रहने देते हैं, कॉपर और किसका माने, कॉपर और आयरन की बड़ी दोस्ती है भाई, ठीक है। कॉपर भैया और आयरन भैया में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या बताया, रिएक्टिविटी सीरीज को ऊपर से बोलते हो, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। आयरन पहले आया, तो मैं क्या कहूँगा भाई, जब मैंने दोनों का कंपैरिजन कराया किस किस का, कॉपर एंड आयरन का, तो मैं क्या कहूँगा, आयरन भैया जो है अपने ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये क्या है अपने ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आपके मन में विचार आएगा सर क्या हो जाएगा, मान लो ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या हो गया इससे, हैं कुछ पहाड़ टूट गया, कुछ नई बात होगी, क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिएक्टिव है वो रहना, तो क्या हो गया अपने क्या है। तो सुनो भैया, इसके बाद बुक में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, एक की जगह दूसरा ले ले, हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक की जगह दूसरा ले ले। डिटेल में बात करेंगे जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। पर डिस्प्लेस करेगा कौन, डिस्प्लेस कौन करेगा, सोचो। जो ज़्यादा ताकतवर है वो ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा, सही है कि नहीं। डिस्प्लेस कौन कर सकता है, जो ज़्यादा ताकतवर हो। और ज़्यादा ताकतवर हो हमें कैसे पता चलेगा, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आए वो ज़्यादा ताकतवर, जो नीचे आए वो कम ताकतवर। भाई साहब सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन, पोटाशियम, सबसे कमजोर पीटी मतलब प्लेटिनम, सही है। तो क्या इतनी बातें हमें समझ में आई है तो यस लिख देना, और नहीं आई है तो नो लिख देना। और लिखना भी मत चाहे, ठीक है, कमेंट भी मत करो, बस मन मन में बता दो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, बस इतना, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे को जो समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ। अभी मैं नॉन मेटल के बारे में और बात करूँगा, ठीक है, वो यहाँ पे कर लेते हैं साइड में। पर उससे पहले मैं आपको ये पूरी एक लाइन में लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखें भाई, एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे इसी चीज़ की।
रिएक्टिविटी सीरीज की, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, कालू नाम का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ पिटेगा। ठीक है जी। और ऊपर से नीचे की तरफ जब आते हैं तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्या इतनी बात हमें समझ में आती है लल्ला? हाँ जी, आ रही है। के मतलब पोटाशियम, जो कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी अगर इसके पास कोई होगा तो कोई इससे नहीं हटा सकता। मोस्ट रिएक्टिव। अयो जी, गलती करता तुम्हें। ठीक है। और ये वाला लीस्ट रिएक्टिव, ये वाला लीस्ट रिएक्टिव। ओके सर, क्या बात समझ में आई? तो ये जो हमने पढ़ी है, किसकी पढ़ी? ये हमने पढ़ी है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। किसकी पढ़ी है? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एक बार चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स की। किसकी कर लेते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स की। इधर पे बातचीत कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी, कि नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज से क्या समझते हैं ना। अब देखो, ऐसा है नहीं कि सारे ही मेटल हैं, कुछ कुछ नॉन मेटल भी है ना भाई। एक तो मच्छरों ने दुखी कर दिया भाई मुझे, कल से इनका कुछ पहले इलाज कर देंगे हम। ठीक है। तो नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने का तरीका ऐसा है, देखो, एक हनी सिंह का गाना आया था, कल परसों दी मैनू एक नंबरों को ले आंदी है, हाँ इंज लगता है मेरी सहेली हो मैनू फोन मिलाउंदी है। तो देखो भैया, फोन, F1 फोन और C मतलब कॉल, फोन और कॉल, फोन कॉल, सही है, फोन कॉल। और फोन कॉल करेगा अगर हनी सिंह, लगदा है मेरी सहेली मैनू फोन मिलाउंदी है, तो फोन मिलाएगी तो कहाँ आएगी? बाहर आएगी ना। तो फोन कॉल बाहर आई, बोलो बोलो, फोन कॉल बाहर आई, बोलो, आया समझ? वेरी गुड। चलो जी, ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसमें भी रिएक्टिविटी घट जाएगी, यानी जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन? बच्चों का जवाब आया सर, या फिर कहें कि भाई साहब, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन है। सबसे कम रिएक्टिव कौन है? आयोडीन है। दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। क्या आप इन्हें जानते हैं? F फ्लोरीन एंटी, O ऑक्सीजन एंटी, N नाइट्रोजन एंटी, Cl क्लोरीन एंटी, Br ये होती है ब्रोमाइन एंटी, और I मतलब आयोडीन एंटी। ठीक है। F मतलब फ्लोरीन एंटी, O मतलब ऑक्सीजन एंटी, N मतलब नाइट्रोजन एंटी, C मतलब क्लोरीन एंटी, Br मतलब कौन सी थी? ब्रोमाइन एंटी, और I मतलब आयोडीन एंटी। ठीक है जी। इसमें भी वही चक्कर है कि अगर कहीं पे Br दिखे और Cl दिखे तो Cl Br को भगा देगा। चलो जी अगले, है ना। अब कहीं पे भी F आ गया लास्ट में तो क्या उसको कोई भी हटा सकता है? नहीं जी, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इसको कोई भी नहीं हटा सकता। ठीक है जी। और यहाँ से जो बात आप नोट और कर लेंगे एक कॉपी में, नोट वर्दी पॉइंट, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर। वो क्या है सर? ऐसा क्या बता देंगे आप जो हमें नहीं पता? तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा वत्स। तो नोट क्या है? नोट ये है कि ए हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लिख देते हैं। एलिमेंट में कौन आ गया? अपना मेटल भी आ गया और नॉन मेटल भी। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस a less reactive element, less reactive element। ठीक है जी। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को यहीं पे ही खत्म कर देते हैं। मजा आया हो पढ़ के तो जी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं आया हो तो फिर वो ऐसे नीचे अंगूठा होता है ना ऐसे वाला, हाँ वो वाला कर देना। डिसलाइक बोलते हैं उसको, डिसलाइक। ठीक है जी।
तो मैं एक बार थोड़ा साइड होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लेना इसको नोटबुक में भाई, अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर जैसा मैंने लिखा है, ठीक है। और ऐसे ही 2-2 3-3 कलर का यूज़ करें अपने नोट्स बनाने के लिए। सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो आप खुद बनाएंगे, ठीक है। पर अगर मान लो कोई नहीं बनाना चाहे तो उसको नोट्स मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा एक टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाएंगे तो आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। पर उससे भी बेहतरीन नोट्स वही होंगे जो आप मेरे साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। पसंद आई हो वीडियो तो ऐसे, नहीं आई हो तो ऐसे, ठीक है जी। और अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे तीर का निशान आता है ना, वो कौन सा वाला, ये वाला, ऐसे ऐसे करके कुछ आता है शायद, पता नहीं सर, कुछ तो आता है ऐसे वाला निशान, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, शेयर बटन। हाँ, और अगर किसी को बहुत ही पसंद आ गया, भाई सर मज़ा ही आ गया पढ़ के हैं, तो आपको ये वाला बटन दबाना है और उसमें ना कॉपी लिंक आएगा, फिर आपके दोस्तों के नंबर होंगे व्हाट्सएप पे, उनको शेयर करना, बोलना यार ये बंदा है ठीक ठीक बढ़िया पढ़ाता है ना। अगर आपको लगा हो तो, मैं नहीं कह रहा बढ़िया पढ़ाता हूँ, अगर आपको लगा हो कि मैंने सही पढ़ा है, सही समझ में आया तो शेयर करना, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं है जी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।